हम कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 3, जिसका नाम था ऐसा त्याग नामा। इसका हमने आधा वीडियो आपको सेंड किया था, आशा करती हूँ आपने अच्छे से देखा होगा। इसका बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा और बचा है, जिसे हम आज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ ऐसा त्याग नामा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। ब्राह्मण और उसके परिवार द्वारा अतिथि का ऐसा सत्कार देखकर अतिथि बहुत ही खुश हुआ और उन्हें आशीर्वाद देने लगा और कहने लगा कि तुमने जो मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसे देखकर तो देवता भी बहुत खुश हो गए हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो ब्राह्मण होकर भी ऐसा दान यज्ञ तपस्या सब बिना किसी स्वार्थ के जो किया है, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ और तुम्हारे इससे पूर्वज भी बहुत ही खुश होंगे। क्योंकि भूख से तड़पते हुए मनुष्य के पास ज्ञान और धैर्य सब भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने अपनी भूख को मारकर, अपने परिवार की भूख को मारकर भूख पर विजय प्राप्त करके स्वर्गलोक के अधिकारी बन गए हो। तुमने इतना बड़ा महान दान किया है। जिस मनुष्य की श्रद्धा दान में होती है, वह धर्म से कभी नहीं हटता। जिसके पास बहुत कुछ है या जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति भी दान कर सकता है, क्योंकि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति अगर अपने हिस्से का अन्न बिना स्वार्थ के किसी दूसरे को खिला देता है, तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। वह एक महान फल को प्राप्त होता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी भी देने से जो धर्म होता है, वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य धन देने से भी नहीं हो सकता है ना। अगर हम बुरे काम करके बहुत सारा धन कमा रहे हैं और हम उसे दान में दे रहे हैं, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, वो दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो बुरे कामों से कमाया हुआ धन है। तो वो आप भले ही फिर उसे कितना भी लोगों को बांटो, उससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोग उससे परेशान हुए होंगे आपके बुरे कामों से, और आपने उनका दिल दुखाकर जो पैसा कमाया है, वो आपको बद्दुआ ही देगा, है ना, पाप का भागी बनाएगा, उससे आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्वयं कष्ट उठाकर अपने हिस्से का दान अगर किसी को दिया है, किसी गरीब व्यक्ति को आपने भोजन कराया है, तो वो आपको 1000 गुना पुण्य देगा। ऐसा ही वो अतिथि उन्हें कहना लगा ब्राह्मण को। फिर अतिथि ने कहा कि मैं अब तृप्त हूँ, मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया और उन लोगों को आशीर्वाद देता हुआ वो अपनी यात्रा पर चला गया, चल पड़ा। उसी रात क्या हुआ फिर कि जो ब्राह्मण परिवार जो भूखा था, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का सारा भोजन किसे खिला दिया था, भूखे अतिथि को जो उनके घर पे आया था उसे खिला दिया था। अब बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास तो सिर्फ सत्तू ही था खाने के लिए, वो भी उसने अतिथि को खिला दिया, वो भी सभी के हिस्से का, अपनी पत्नी, बेटे, बहू और खुद के हिस्से का भी उसने सत्तू अतिथि को खिला दिया था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बेचारे भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गए, और इस प्रकार ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हो गई। जैसे ही फिर ये कहानी ख़त्म हुई तो नेवला चुप हो गया। ये कहानी कौन सुना रहा था? ये कहानी जो बुरा और सुनहरा नेवला था वो सुना रहा था। तो वो ये कहानी जैसे ही ख़त्म हुई तो नेवला चुप हो गया। ऐसा लगता था कि वह कहीं दूर देश के विषय में सोच रहा था। ये कहानी नेवला एक वृद्ध को सुना रहा था। तो जैसे ही नेवला चुप होता है तो ब्राह्मण उससे कहता है कि तुमने तो आधी ही कहानी सुनाई है, इसके आगे और क्या हुआ था मुझे पूरी कहानी सुनाओ। तो फिर नेवला कहता है कि ये जो ब्राह्मण परिवार द्वारा जो दान दिया गया, ये सारी घटना मैं वहाँ पर छुपकर देख रहा था। तो जब मैंने सारी घटना देखी तो मैं मन में ये सोचने लगा कि इतना महान दान कोई कैसे कर सकता है, ये पवित्र स्थान है। और जब वो ये सोचकर बहुत ही खुश हुआ नेवला कि मैंने ऐसा जीवन में इतना बड़ा त्याग कभी नहीं देखा, वो ये सब सोचकर उस ज़मीन पर लौटने लगा, लोटपोट होकर इधर उधर ज़मीन पर लौटने लगा। तो जैसे ही वो उस ज़मीन पर लौटने लगा, वहाँ पर सत्तू के छोटे छोटे से कण गिरे हुए थे जो अतिथि ने खाए थे। तो हम खाते हैं तो कुछ कण नीचे भी गिर जाते हैं। तो जब नेवला उस ज़मीन पर जहाँ पर अतिथि ने भोजन किया था, उस ज़मीन पर जब लोटपोट होने लगता है, तो जो सत्तू के कण थे, उन कणों के स्पर्श से, उस स्थान के स्पर्श से
जो नेवला था उसका आधा शरीर कैसा हो गया, सुनहरा हो गया। इस तरह से उसका जो शरीर था वो कैसे वहाँ पर पवित्र स्थान पर लोटपोट होने से ही उसका शरीर सुनहरा हुआ था। तो नेवले ने सोचा कि ऐसी जगह पर अगर मैं और लोटूंगा तो मेरा जो बचा हुआ बुरा शरीर है वो भी सुनहरा हो जाएगा। इसी तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसकी ये तलाश पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसे आज तक फिर ऐसा त्याग करने वाला स्थान आज तक भी नहीं मिला। तो उसका आधा शरीर सुनहरा ही रह गया और आधा शरीर भूरा रह गया। तो ये थी त्याग की कहानी। तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसे ही त्याग करना चाहिए, है ना। जैसे ब्राह्मण परिवार ने किया, दान तो सब देते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दान दो जो उसका पात्र हो, जैसे गरीब, भूखा हो, जिसने कई दिनों से खाना ना खाया हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हमें बिना हिचक के उसे दान देना चाहिए, वही महान दान कहलाता है। ऐसा नहीं कि किसी का पेट भरा है और हम उसे ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, ये दान नहीं माना जाता है। सच्चे मन से किसी को हम हमारे जो प्रिय चीज़ें या हमारे लिए जो चीज़ है उसे भी अगर हम दान कर देते हैं तो वही सच्चा दान कहलाता है। तो ये थी हमारी कहानी, ऐसा त्याग कहाँ। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।